डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, रोटेशन किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ आया? आया? देखिए समझिएगा ना। कोन तो सब लोग पहचानते हैं, आप लोग, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोन का। कोन पहचानते हैं, जिसमें आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाला आइसक्रीम, कोन वाली मेहंदी, पहचानते हैं? देखिए सपोज एक सिलेंडर मैंने लिया, ये सपोज दिस इज ए सिलेंडर, ध्यान से समझो ना। दिस इज फिगर नंबर 1। कौन सा शेप है ये? सिलेंडर, दिख रहा है ना। इस सिलेंडर को इधर से हमने धक्का दिया ऐसे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, इधर से हमने इसको धक्का दिया तो ये सिलेंडर यहाँ आ गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है ना, ये धक्का होके यहाँ से ये चला, यहाँ आ गया। ये है फिगर नंबर 2। दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है? क्या इसका शेप बदल गया? इसका जो भी एरिया वॉल्यूम था सेम वही है। फिगर मुझसे बनाने में भले छोटा बड़ा दिखे, लेकिन अभी ये वही है ना। हमने क्या किया? स्लाइड किया ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्लाइड किया और एक ही डायरेक्शन में स्लाइड किया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जाता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्लाइड किया जाता है, तो इस स्लाइड को, इस पोजीशन चेंज करने को या इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। समझ आया? तो ये पहला चीज क्या बन गया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या चीज हमको ध्यान देना है? बोलिए। हाँ, शिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये दो चीजें, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लाइड करना है या पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्लाइड करना है, तो ऐसा स्लाइड, ऐसा शिफ्टिंग क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये शुरू के दो एग्जांपल किस चीज को समझाने के लिए हैं? ट्रांसलेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्लाइड होने के बाद इसका साइज बदला क्या? साइज बदला क्या? तो दोनों फिगर क्या है? क्या है? कन्गरेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, ये कौन सा फिगर है? ओरिजिनल। इस फिगर को क्या बोलना? ओरिजिनल। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड फिगर। समझ रहे हैं ना? ये शब्द ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्म्ड, समझ आया? दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ट्रांसफॉर्म फिगर। दोनों का साइज कैसा? सेम। दोनों का शेप कैसा? सेम। तो दोनों फिगर क्या है? कन्गरेंट। ठीक है, ये ट्रांसलेशन की विशेषता है। समझ आया? ओके। अब अगली चीज समझिए, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, या उससे पहले रिफ्लेक्शन देखिए ना। रिफ्लेक्शन समझिए। रिफ्लेक्शन में मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आइसक्रीम तो सब खाते हो कि नहीं खाते? किसी को एलर्जी है? किसी को? हाँ, एलर्जी है? ठीक। ज़्यादा बड़ा बन गया? नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बराबर शेप का बन जाए। सपोज बराबर ही होगा, है बराबर? नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप समझ लीजिए बराबर है। ठीक है ना? समझ आया? हाँ, देखिएगा ना, इसको हमने क्या किया? ये ओरिजिनल पिक्चर है, याद रखना। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, दिस इज ओरिजिनल पिक्चर, और इसको हमने क्या किया है? घुमाया है। कैसे घुमाया है इसको देखिए ना। जैसे ये पिक्चर ऐसा रखा हुआ है, ध्यान से समझिए। ये सपोज ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, रखा है।
इसको पकड़ के हमने क्या किया है, ये ऐसा, समझ आया, घुमा दिए, कितने डिग्री घुमा ये, ध्यान से देखिए, ये ऐसा रखा है, ये प्लेन है, बोर्ड प्लेन ना है, इसको हमने ऐसा कर दिया, कितने डिग्री घूमा, अच्छा ठीक, यहां से अगर ये इतना घूमता तो 90, ये 90 और घूम गया, 180 डिग्री घूमा, घूमा ना, समझ में आया, घूमा, 180 डिग्री घूमा। पहली चीज याद रखिएगा, क्या, एंगल, क्या, एंगल, ठीक है, 180 डिग्री घूमना चाहिए, ठीक बात। दूसरी चीज, ये जो पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, घुमाने के बाद ये पिक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा पिक्चर, जल्दी बोलो, ट्रांसफॉर्म, और ये ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म, समझ आया। अच्छा, इसको तो अभी हमने घुमा के आपको बताया ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक मिरर लो, प्लेन मिरर, जिसमें रोज आप अपना चेहरा देख के आते हो स्कूल तैयार होके, ठीक है, लाली लिपस्टिक और मेकअप वगैरह सब करके आप लोग डेली आते हैं, ठीक है, बॉयज़ भी कम नहीं हो तुम लोग, है ना, सब अप टू डेट होके आते हो, चंदन लगा के, बिना आईना के चंदन लगाता है रे, हाँ ठीक है। इधर देखो, हमने एक मिरर लिया, क्या, मिरर, ये वाला पिक्चर बनाया, ड्रॉ किया, यहाँ पर रखा ऐसे मिरर, और मिरर में इसको देखा, या ऐसा पिक्चर बनाया, यहाँ रखा मिरर, मिरर में इसको हम देख रहे हैं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आप लोग मिरर की प्रॉपर्टी 7th 8th में पढ़ चुके हो कि मिरर क्या करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लेफ्ट को राइट में दिखाता है, राइट को लेफ्ट में दिखाता है ना। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो मिरर के अंदर का इमेज कौन सा हाथ उठाएगा, वो भी दाहिना उठाएगा, लेकिन उसका दाहिना इस तरफ होगा आपके सामने, इस हाथ के सामने हाथ नहीं आएगा मिरर के अंदर इमेज का, वो इस हाथ के सामने आएगा, इस हाथ का इमेज, समझ में आया। तो उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट, सर का पैर नहीं बनता, पैर का सर नहीं बनता, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं इन्वर्ट हो जाना, सर पैर की जगह, पैर सर की जगह, ये नहीं होता, ये होता है लेफ्ट राइट चला जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आई। लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ये समझ आया। तो जब आप मिरर रख के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखोगे तो ये बिल्कुल मिरर इमेज जैसा दिखता है, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, आया। तो ये जो इमेज दिखा, ये इमेज किसकी जैसे दिखा, अगर मैं इसको मिरर रख के देखता तो मिरर में जो इमेज दिखता वैसा दिखता ना। मिरर में इमेज कब बनता है, रिफ्लेक्शन से, कब बनता है, रिफ्लेक्शन से, इसलिए ये जो इमेज बना, इस इमेज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन इमेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म फिगर ही है, लेकिन यहाँ मेथड कौन सा लग रहा है, रिफ्लेक्शन। समझ आई मेरी बात, आया, ओके। दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या रखा हमने, रिफ्लेक्शन। क्यों रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने के बाद वही ऑब्जेक्ट का इमेज हमको दिखता है जो यहाँ मिरर रखने से दिखता है, सेम टू सेम वो, इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा हमने, रिफ्लेक्शन। तो दूसरे मेथड का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कुछ शर्तें हैं, वो शर्त क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। रिफ्लेक्शन में कुछ शर्त है, और शर्त क्या है ध्यान से समझिएगा। उससे पहले यहाँ कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है उसका नाम समझिए। ये जो लाइन है जिसके अबाउट हम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, समझे नहीं समझे, समझे ना, एक ऐसे समझो, देखो ये दरवाजा है घर का, क्या है ये, दरवाजा, ये दरवाजे का कब्जा इधर लगता है ना, क्या बोलते हो इसको, चौखट, चौखट का कब्जा, ये दरवाजे के कब्जे इसके साथ ऐसे लगेंगे, इस लाइन के साथ। अगर दरवाजा ऐसे घूमा तो चौखट के चारों तरफ घूमता है ना, कि चौखट भी घूमता है, खाली दरवाजा बस ऐसे खुलता बंद होता है ना। तो दरवाजा किस लाइन के अबाउट घूम रहा है, इस लाइन के अबाउट घूम रहा है चारों तरफ। क्या ये लाइन घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा दरवाजा चारों तरफ, लेकिन ये लाइन नहीं घूमेगी, है ना। सो दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस, और ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, इसलिए इस लाइन का हमने नाम रखा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम रखा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलना है भाई, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया, आया कि नहीं आया। दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट घूमता है कितने डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आया।
सो रिफ्लेक्शन के लिए एनी ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट लाइन ऑफ रोटेट 180 डिग्री अबाउट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन के लिए शर्त क्या है? एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, लाइन जिसके चारों तरफ ये घूमेगा। जैसे ये लाइन है, यहाँ पर एक बॉल हमने रख दी, ये ऐसे समझो, आप लोग वो गेम खेले हो ना, एक बॉल को रस्सी से बांध के उंगली में फंसा लेते हैं और ऐसे उंगली घुमाते हैं तो बॉल ऐसे घूमता है उंगली के चारों तरफ। ये क्या है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और बॉल कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे घूमता है उंगली की चारों तरफ। ये ऐसे देखो, ऐसे घूमता है, उंगली के चारों तरफ घूमता रहता है बॉल, है ना? ये उंगली तो नहीं घूमती, दिस इज एक्सिस। इसको क्या बोलना है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और बॉल इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो हमको चारों तरफ नहीं घुमाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, बस ऐसे समझो, यहाँ से घूमा, घूम के ऐसा आ गया, 180 डिग्री घूमा, बस हो गया। तो ये 180 डिग्री ऐसे घूमा किसी लाइन के अबाउट। सो दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट घूमता है। कितने डिग्री? 180 डिग्री। किसके अबाउट? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ आया? रिफ्लेक्शन होने के लिए कंपलसरी याद रखिएगा कितना डिग्री रोटेट होना है। हाँ, और किसके अबाउट? किसके चारों तरफ? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के चारों तरफ। तभी क्या बोलेंगे? क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। ठीक बात? अच्छा, मिरर में जब हम लोग इमेज का साइज देखते हैं, अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो मेरा हाथ अगर 2 फुट का है तो क्या मिरर के अंदर 5 फुट का दिखता है? 2 फुट का ही दिखता है ना। आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो मिरर के अंदर भी हाइट कितनी दिखेगी इमेज की? 5 फुट। इमेज का साइज नहीं बदलता। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज इमेज का भी होता है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए? कनकरेंट। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। आ रहा है भाई समझ में या नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, आ रहा है समझ में? तो रिफ्लेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का होता है? रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक और चीज, मिरर के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं डेली आप लोग ना, बड़े से मिरर में देखिए, आप 3 कदम पीछे जाइए तो आपका इमेज भी 3 कदम पीछे जाएगा, जाता है। आप 2 कदम आगे बढ़िए तो मिरर के अंदर आपका इमेज भी आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है। यानी मिरर से आपका जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है, इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। समझ आया? तो यहां से याद रखिएगा, ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ एक्सिस, है ना। लाइन ऑफ एक्सिस से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रहेगा, ध्यान से समझना, ये इसको समझ रहे हो? कहां से? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा, इसका इमेज भी, यानी ये ट्रांसफॉर्म फिगर भी कितने डिस्टेंस पर होगा? उतने डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस नहीं बदलता। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x। दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। समझ में आया? कहां से? लाइन ऑफ एक्सिस से ओरिजिनल पिक्चर का डिस्टेंस और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ट्रांसफॉर्म पिक्चर का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन line of reflection and original figure is same as between line of reflection and transform. ट्रांसफॉर्म फिगर। ठीक है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। आया? आया ना? हाँ, अगली चीज़ समझिएगा ना। ये था पहला, ये था दूसरा, अब तीसरी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे समझिए, सपोज दिस इज कोन जी, है कोन? कोन है, ये इसका सपोज एक्सिस है, ये एक्सिस। यहां पर हमने एक कील गाड़ दी, दिस इज पॉइंट ए। ए पर हमने एक नेल
नेल अप कर दिया, कील गाड़ दिया और इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिए। ये ऐसे घूम सकता है अब ना, यहाँ तो कील गाड़ दिए तो ये अब ऐसे पंखे जैसे घूम सकता है कि नहीं, घुमाएंगे तो। हमने इसको थोड़ा ऐसे घुमाया तो हमने देखा ये यहाँ आ गया, ऐसे ये आ जाएगा और इसका एक्सिस अब ऐसा हो जाएगा, ये जो ऐसी थी इसके बीचों बीच ऐसे चली जाएगी एक्सिस। समझ में आया? तो इसको हमने घुमा दिया, कैसे घुमाए? ऐसे, ये डायरेक्शन है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले ऐसे था, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, यानी ये कैसे घूम रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है ना, किसी एक पॉइंट के अबाउट। नहीं समझे? ये लाइन के अबाउट ऐसे घूमा और ये यहाँ पर हमने नेल गाड़ दिया ए पर और इसको पतंग जैसे ऐसे घुमा दिया। फिरिंगी जैसे आप लोग नहीं घुमाते हो, वो देखते हो ना, बच्चों का खिलौना आता है ऐसे पकड़ के बच्चे दौड़ते हैं तो ये पंख ऐसे घूमता है, देखें बच्चे पकड़े रहते हैं इधर, वो ऐसे घूमता रहता है। जहाँ से घूम रहा है दिस इज द पॉइंट विच इज फिक्स्ड और ये ऐसे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। तो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है चारों तरफ। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पोजीशन बदला ना, चेंज हुआ पोजीशन, पहले यहाँ था यहाँ चला गया, पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? किस मेथड से? रोटेट कराने के मेथड से। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? रोटेशन। रोटेशन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? इसके लिए देखिए कुछ शर्तें क्या हैं। इसमें 3 चीज हमको पता होना चाहिए। क्या क्या? 3 चीज। पहला, किस पॉइंट के अबाउट घुमाना है। ये पॉइंट बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, याद रखिएगा। समझे कि नहीं? अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कैसे। ये अभी कहाँ है? कोन के ऊपर है ये पॉइंट, इसी पॉइंट के चारों तरफ हम घुमा रहे हैं। जिस पॉइंट के चारों तरफ आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे उस पॉइंट को बोलना है सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या बोलना है इसको? जल्दी बोलिए। सेंटर ऑफ रोटेशन, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अभी ये अंदर मैंने दिखाया ना, बॉडी के ऊपर है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है ये पॉइंट। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? उस पर हम फिर बाद में आएंगे। ये समझे? पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? किस पॉइंट के चारों तरफ घुमाना है, उस पॉइंट को क्या बोलना है? सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से सुनिए, पूरी बॉडी घूमेगी लेकिन ये पॉइंट नहीं घूमेगा। पॉइंट अपनी जगह रहेगा, बाकी पूरी बॉडी घूमेगी। तो सेंटर ऑफ रोटेशन की खासियत क्या होती है? वो नहीं घूमता, बाकी पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा इस पॉइंट के चारों तरफ। समझ रहे हैं? वो पॉइंट नहीं घूमेगा। बात समझे? समझे या नहीं समझे? जैसे पंखा ही देख लो, पंखे में 3 ब्लेड हैं? ये बीच वाला जो कटोरी लगा है जिसमें ब्लेड फिट है, जब पंखा तेज से चलता है तो आपको क्या लगता है? कटोरी घूम रही है कि उसके ब्लेड घूम रहे हैं? ब्लेड। कटोरी नहीं घूमते दिखती। जस्ट इमेजिन करिए। हालांकि घूमता है वो, लेकिन वो पॉइंट नहीं है ना। अगर उसके पॉइंट आप लें, उतनी बड़ी कटोरी के बीच का पॉइंट लें तो आप देखेंगे वो पॉइंट नहीं घूमता। समझे? बोलो समझे या नहीं समझे? समझे? बोलिए। ठीक। तो सेंटर ऑफ रोटेशन कभी नहीं घूमता, ठीक है? बाकी पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा। पहली चीज, सेंटर ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट घुमाना है। दूसरी चीज, ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है, ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। समझे? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? कि आप ऐसे घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं। हमने दोनों डायरेक्शन के नाम रखे हैं। ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? और ऐसे घूमता तो कौन सा डायरेक्शन होता? घड़ी आपने देखी, दीवाल घड़ी। घड़ी में कांटे कैसे चलते हैं? कांटा ऐसे चलता है या कांटा ऐसे चलता है? फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, कैसा चलता है कांटा? 1 की 2? जल्दी बोलो। 1 जैसे कांटा ऐसे घूमता है, ये 1 जैसे ऐसे घूमता है घड़ी का कांटा, या ऐसे घूमता है? कैसे घूमता है? 1 जैसे ऐसे चलता है ना कांटा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 6, ऐसे बजेगा, है ना? इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी में घूमता है क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे, ठीक है? और ये क्लॉक का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना? तो 2 तरह के डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन कौन सा? क्लॉकवाइज, और दूसरा डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज। यहां मैंने इसको घुमाया है, कौन सा डायरेक्शन है ये बोलिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तीसरी चीज, कितना घुमाना है, थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा ज्यादा घुमाना है, थोड़ा और ज्यादा घुमाना है कि पूरा घुमाना है, तो क्या पता होना चाहिए? एंगल ऑफ रोटेशन। ये यहां है, ध्यान से देखो, यहां अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इतना घुमाना है तो मैंने कितना डिग्री घुमाया? 90 डिग्री। ये यहां है, मैंने बोला इतना घुमाना है तो कितना घुमाया? 180 डिग्री। ये यहां है, मैंने बोला इसको रोटेट करो यहां तक, कितना घुमाया? कितना? 270 डिग्री। नहीं समझे? ये देखो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270, और यहां तक फिर से ले आए घुमा के तो 360 डिग्री। तो कितना घुमाना है ये भी चाहिए। कितना घुमाना मतलब क्या? एंगल ऑफ रोटेशन। तो पहली चीज ये पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ रोटेशन। दूसरा, किधर घुमाना है, एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज। और तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए, बोलिए, एंगल ऑफ रोटेशन कि 30 डिग्री घुमाना है, 60 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, 180 घुमाना है, कितना घुमाना है। समझ गए? ये है रोटेशन। तो इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा, जो चीजें हमको चाहिए रोटेट करने के लिए वो चाहिए। ठीक है, फिर से याद दिला दूं, सेंटर ऑफ रोटेशन कभी बॉडी पर हो सकता है, कभी बॉडी से बाहर हो सकता है। ये पॉइंट समझे ना? जैसे एक बॉल मुझे घुमाना है और मैंने उससे रस्सी निकाल के हाथ में फंसा रखी है, अब ये बॉल किसके चारों तरफ घूम रहा है? तो पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो गया ना। नहीं समझे? ऐसे समझो, ये उंगली है, ये है पॉइंट, और ये है रस्सी, ये बॉल ऐसे घूम रहा है। ये पॉइंट घूम रहा है क्या? ना। कौन घूम रहा है? बॉल। तो बॉल किस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है? इस पॉइंट के। समझे ना? तो ये क्या बन गया? पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन बना। बना, बोलिए। अब ये पॉइंट बताओ, ये बॉल यहां से ऐसे घूम रहा है, क्या ये पॉइंट बॉल के ऊपर है कि अलग से है बाहर? अलग से है ना, बोलो ना। बॉल पर है ये पॉइंट कि बॉल से बाहर है? ये पॉइंट बाहर है और बॉल बाहर घूम रहा है, पॉइंट अलग है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन कहां माना जाएगा? इनसाइड द फिगर और आउटसाइड द फिगर? आउटसाइड द फिगर। समझ आए? और इसमें, इस केस में कोन पर ही है तो ये इनसाइड द फिगर माना जाएगा। तो ये दोनों तरह हो सकता है ना, आउटसाइड इनसाइड दोनों, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आए? ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है? रिजिड। कैसा? रिजिड। उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा आपको। आ जाएगा? आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 12.1 ओरल है, ओरल करेंगे।